क्षेत्र के सिदुली 2 नंबर पीठ बूढ़ाकोठी इलाके में एक कोलियारी कर्मी दुखन भूया 45 का शव पेड़ के पास लटकता पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृत ईसीएल कर्मी का नाम दुखन भूया 45 वर्ष बताया जा रहा है। दुखन का शव घर के सामने पेड़ से लटका मिलने से आसपास के लोगों में आग की तरह फैल गई। लोग देखने के लिए दुखन के घर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद अंडाल थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि आत्महत्या की घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों ने सुबह से ही सैर के दौरान दुखन का शव पेड़ से लटका देखा और बाद में पुलिस को सूचित किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो ये एक आदमी का शव मिला पेड़ में लटका हुआ, कैसे देखे आप लोग? जैसे मॉर्निंग वर्क करने के लिए जाते हैं तो नज़र पड़ गया, तो नज़र पड़ने के बाद में आदमी देखा देखी, एक आदमी दो आदमी ऐसे करके देखा देखी हो गया, हल्ला हुआ। हम लोग आए देखे कि यहाँ झूला हुआ है। लगभग कितने बजे घटना है, लगभग अंदाज? ये तो कोई बता नहीं सकता है कौ बजे का घटना है। जो फांसी लगाए उनका क्या नाम है? दुखन भूया। क्या करते थे? सर्विस ईसीएल एम्प्लॉय। उम्र लगभग? उम्र 58 होगा, लगभग 58। और इस जगह का नाम? सिदुली कोलियरी 2 नंबर चानक बूढ़ाकोठी। आपका नाम? बिरंची गोप। हुई है। हाँ। कौन है आपके? पापा। कैसा पता चला? पता नहीं, कुछ पता, फोन किया सुबह सुबह सबको तब पता चला। आप लोग सोए हुए थे? हाँ। क्या लग रहा है इस घटना के पीछे? ये तो पता नहीं क्या लग रहा। सर्विस करते हैं? झमेला में हुआ था रात को? ना, कुछ झगड़ा नहीं हुआ था। कितने दिनों से आप लोग रह रहे हैं? हाँ? यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ पे कई दिन से रह रहे हैं, तो हमको उतना पता नहीं है। आप उनका लड़का हैं? आप उनका लड़का हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सपन भूया। आपका पिताजी का नाम? दुखन भूया। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। मॉरिस नामक ब्रेड की कंपनी ने एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत कंपनी दुकानदारों को सीधा ब्रेड की सप्लाई करेगी। बीच के हॉकरों की कोई जरूरत नहीं, जिसके कारण वर्षों से हॉकर का कार्य करने वाले 54 हॉकरों ने इस नीति के खिलाफ आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि वह सालों से यह कार्य कर रहे हैं, जिनके कारण उनकी जीविका चलती है, और अब अचानक से कंपनी की नई नीति के कारण हमारी रोजी रोटी छीन रही है। इसी क्रम में रविवार को रानीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग 60 मारवाड़ी सनातन विद्यालय के निकट ब्रेड की गाड़ियों को रोककर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि बीते कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर हॉकर लोग आंदोलन कर रहे हैं और आज आसनसोल से मॉरिस कंपनी के मैनेजर की 2 गाड़ियों को भी रानीगंज में रोककर हॉकरों ने प्रदर्शन किया। सुना दिया, कंपनी बना दिया, पैसा कमा लिया, हम ही लोग बोल रहे माल नहीं देंगे। आपका जो गाड़ी है ब्रेड का, यहाँ गाड़ी मतलब आंदोलन चल रहा है, रोक के वेंडर लोग कर रहा है, किस विषय में? ये तो बताइएगा किस विषय में आप लोग का गाड़ी, मतलब ब्रेड का गाड़ी जो सप्लाई करते हैं आज आप लोग गाड़ी के सामने आंदोलन किया जा रहा है, क्या बात है? हाथ तो उतना मत रुका, क्या मैटर है दादा? वेंडर हॉकर्स है, आज जो मॉरिस का गाड़ी रोक के आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे थे, इस पर आज कर रहे थे सर कि आज हम लोग का, आज क्या कर रहे थे? हम लोग गाड़ी रोका, हम लोग का पार्टी से बोला कि गाड़ी रोकी है, मॉरिस कंपनी का गाड़ी रोके। किस लिए रोके? इसलिए रोके कि वो डायरेक्ट आके माल दे दे रहा है, ठीक है, और हम लोग बेचने नहीं देंगे। हम लोग 22 साल इसका काम किए हैं। आज कंपनी को घर घर कस्टमर को पहुंचाने वाला माल हम लोग, पहचानने वाला हम लोग, आज जब बिजनेस करके सक्सेस हो गया तो उसको बोल रहा है कि आज हम अपने से डायरेक्ट काम करेंगे, तुम लोग और माल नहीं देना। मैंने हॉकर लोगों का बाइकआउट कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है। इसके लिए हम लोग आए तो बोले, आज मैनेजर भी आया, मगर मैनेजर का बात नहीं सुन के कोई जवाब नहीं दिया है और चला गया। और क्या क्या दावी था आप लोग, जो पावरोटी रिप्लेसमेंट एवं सरकारी जो रेट बढ़ा, जो हिसाब से रेट के बारे में बता रहे थे, रिप्लेसमेंट आंदोलन इस बात का है कि हम लोग का मैंने सरकार जो है 2 रुपया बढ़ाया, ये 5 रुपया बढ़ाया, ठीक है। अच्छा। फिर भी हम लोग मान गए, मगर दुकानदार लोग डायरेक्ट दे रहा, दुकान में रिप्लेसमेंट करने कर रहा, और हम लोग जब दे रहे हैं तो हम लोग को बोला रिप्लेसमेंट नहीं देंगे। अच्छा, अभी जो आप उन लोगों को पकड़ के बात किया तो क्या क्या बोल के गया? अभी गाड़ी तो कुछ नहीं बोला, कोई जवाब ही नहीं दे, बोला हम इसका जवाब बाद में देंगे, अभी हम कुछ नहीं बोले। अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे, कल से अगर गाड़ी लेके आएगा तो गाड़ी रोकेंगे हम लोग। अच्छा, थाना में इस विषय के लेके कॉपी जमा किए थे, हम लोग कंप्लेन क्या बोले थे प्रशासन? तब वहाँ कोई एक्शन लिया नहीं है, उन लोग बोला ये बिजनेस मैटर है, हम क्या बोल सकते हैं, आप लोग अपना मैटर अपने समझ। आप लोगों का प्रॉब्लम जो है अगर सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। क्या नाम है आपका नाम? मेरा नाम बबलू। कितना सालों से बेच रहे हैं, मतलब रानीगंज 40 साल से हम लोग की धंधा कर रहे हैं, पूरा रानीगंज जानता है। कितना होकर आप लोग आज जमा? हम लोग का तो 154 गो हॉकर है, अभी रोटी में इन्वॉल्व है 54। आपका नाम परिचय? एमडी बबलू।
वहीं दूसरी तरफ रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष संजय भालोचिया ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन हॉकरों के साथ है और कंपनी की नई नीति का विरोध हम भी करते हैं। दिनों से विवाद चल रहा है, चूँकि कंपनी ने 22 वर्ष इन लोगों के साथ काम करने के बाद अचानक अपनी कंडीशंस को चेंज करते हुए इनके द्वारा काम नहीं करने की एक जो पॉलिसी बनाई है, वो हमारे छोटे व्यवसायियों के लिए, जो रानीगंज के जो व्यवसायी हैं, जो अपनी साइकिल रिक्शा से घूम कर माल बेचते हैं, तो इन 54 लोगों के परिवारों का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्होंने हमारे माजी भवन ऑफिस में संपर्क किया था कि इनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने प्रशासन को भी बताया है और इसके साथ ही कोई निर्णय नहीं निकलता देकर इन्होंने विरोध स्वरूप में इन्होंने यह निश्चय किया था कि वो लोग अपना विरोध स्वरूप माल बिक्री अपने थ्रू ही करने देंगे या फिर नहीं करने देंगे। उसी की कड़ी में आज उनके एक ऑफिसर जो कि कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए थे, वो यहाँ पर आए थे, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे कि हमारी कंपनी की पॉलिसी हम लोग रानीगंज के लिए चेंज करनी है। दूसरी कंपनियाँ या वही कंपनी डायरेक्ट माल बेचने में जो रियायतें दे रही हैं, सुविधाएं दे रही है, वह होकरों को देने के लिए तैयार नहीं है। तो कंपनी का जो अड़ियल रूप था, उसको देखते हुए यही समझ में आया कि कंपनी चाहती नहीं है कि उनका इस्टेब्लिशमेंट होने के बाद वह हाकरों के थ्रू काम करे, जबकि कंपनी का इससे कोई नुकसान नहीं है, उनका तो फ़ायदा ही है। लेकिन उनका जो रूप था वह ठीक नहीं था और अचानक ही वह संवाददाताओं को देखकर जिस तरह से मीटिंग को छोड़ के चले गए, वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं वो छोटे व्यवसायियों के समर्थन में नहीं है। रानीगंज तृणमूल ऑफिस की तरफ से मैं व्यवसायियों को यह भरोसा देता हूं कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और पार्टी उनके साथ करी है ताकि इनके जो 60 से लेकर 100 परिवार जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, नुकसान नहीं हो। संदीप भालोटिया, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दुर्गापुर के सिटी सेंटर स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने रविवार को सोसाइटी परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई, जहां करीब 100 मरीजों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया। यहां मरीजों के नेत्र, यूरो तथा गायनो जांच की सुविधा दी गई। संस्था के लाइफ मेंबर AK गुप्ता एवं संयोजक लाली खातू ने बताया कि संस्था वर्ष 1974 से मरीजों को सेवा देता आई है। सामान्य दिनों में केवल 50 रुपये शुल्क देकर मरीजों को अपना स्वास्थ्य जाँच करा जा सकता है। इसके अलावा हम समय समय पर कैंप लगाकर मरीजों को फ्री सेवा प्रदान करते हैं। ऐसे कई मरीजों हैं जिनके पास दवा खरीदने के पैसे भी नहीं होते। उन मरीजों को दवा का खर्च भी संस्था खुद निर्वहन करती है। वही मौके पर संस्था के सचिव डॉक्टर सुब्रतो मुखर्जी, सह सचिव अभिजीत पॉल, फाउंडर संदीप सिकदार, डॉक्टर रमा भौमिक, डॉक्टर सुकुमार सिंघा, लाइव सदस्य अलग सिंह, राजेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, कुसुम सिंह आदि उपस्थित थे। ये रेड क्रॉस सोसाइटी यहाँ दुर्गापुर में है। इसका आज का जो कैंप है, हमको दुख होता है कि प्राइम लोकेशन में ये रहते हुए रेड क्रॉस के बारे में दुर्गापुर का लोग नहीं जानता है और लेकिन वर्ल्ड का आदमी जानता है। मैंने 4 दिन माइकिंग पूरा दुर्गापुर में कराया। कराने के बाद से रिस्पांस बहुत पुअर रहा। करीब 125-130 आदमी आया है। तो दुख होता है क्योंकि यहाँ पर जो कैंप में 1 रुपया किसी का न फीस लगा न कुछ लगा। और मेरा उद्देश्य ये था कि रेड क्रॉस के लोग जाने कि नहीं, दुर्गापुर के लोग रेड क्रॉस के बारे में जाने कि रेड क्रॉस क्या संस्था है। उसके बाद से ये क्या नाम है, यहाँ लोग रेड क्रॉस में गरीब लोग आए। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर जो अमेरिका, लंदन से आते हैं, वो भी अपना सेवा दान करते हैं। पैसा रुपया चंदा देना तो बहुत छोटा बात है, लेकिन जो समय डोनेट करता है, मतलब रखने को बहुत बड़ा बात हो। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ वार्ड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर मुखर्जी, 1000 रुपया फीस लेते हैं हेल्थ वार्ड में और 4 घंटा टाइम लगता है। हर बुधवार को वो आधा घंटा समय देते हैं और 1 रुपया फीस नहीं लेते हैं, परमानेंट है। उसके बाद PSP परिवार का सिकदर सर, फाउंडर ऑफ द PSP परिवार, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जितना गार्डन वगैरह देख रहे हैं, 8-10 लाख रुपया खर्चा करके उन्होंने बनवाया। उन्हीं से हम लोग सीख करके रेड क्रॉस में जुड़ गए हैं और जब तक लाइफ रहेगा रेड क्रॉस में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ नीडी लोग आता है
हम लोग ये कोशिश करते हैं, रेड क्रॉस में कोई सैलरी नहीं मिलता है, समय भी दिया जाता है और पैसा भी खर्चा होता है। एक दिन का तो बात है, एक पेशेंट ऐसा आया, जैसे अदर्स डे में 50 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, लेकिन उसके पास 50 रुपया भी नहीं था, तो कोई बोल दिया कि इनसे मिलो। हमारे यहाँ आया कि सर 50 रुपया नहीं है, हमने दिया, नाम लिखा दिया। उसके बाद से वो आदमी जा भी नहीं रहा है। हम बोले दादा क्या बात है, व्हाट इज द रीजन? उसने बोला कि दवा खरीदने का पैसा नहीं है। हम पर्ची लेकर के गए दवा खरीदने के लिए, हम समझते थे कि 1000-1200 का दवा होगा। माँ पूरा फोड़ा उसके इसमें राइट हैंड में हो गया था, उस राइट फुट में। उसके बाद से 170 रुपये का दवा खरीद करके उसको हम दिए। उसके चेहरे पर एक खुशी हम देखे, जैसा लगता है कि 1 करोड़ हमने दे दिया। उसी दिन से রেড ক্রসের তরফ থেকে এসএসএমের তরফ থেকে ওই হেলথ ক্যাম্প করা হলো ফ্রিতে, গরিবদের জন্য যারা ফ্রিতে চিকিৎসা করাতে পারেন সেজন্য প্রোগ্রাম আছে। কতজনকে ট্রিটমেন্ট করালো? মোটামুটি তাও 100খানেক হবে, 3-4টা ডিপার্টমেন্ট হবে। কতজন ছিল? হ্যাঁ 100 মতো হবে। বলছি কী কী ট্রিটমেন্ট হলো? না আই ডিপার্টমেন্টে দেখানো হয়েছে, গাইনি আর নিউরো। আপনার নাম? আমার নাম লালি খাতুন। হ্যাঁ, লালি খাতুন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। बांकुड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस लीगल सेल का 6वां जिला सम्मेलन बांकुड़ा तृणमूल भवन कार्यालय में संपन्न हुआ। सम्मेलन में उपस्थित विशिष्ट लोगों में बड़जोड़ा विधायक आलोक मुखर्जी, बांकुड़ा जिला संगठन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्येंदु सिंह महापात्र, बांकुड़ा नगर पालिका एवं लीगल सेल के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि गण एवं लीगल सेल के सदस्य उपस्थित रहे। इस बारे में रथिन दे ने कुछ बातें कही। সম্মেলনে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং কারা উপস্থিত আছে? বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের এটি হচ্ছে 6ষ্ঠ জেলা সম্মেলন। আমরা বিগত 5 বছর ধরে সম্মেলন করে এসেছি, এটা 6 নম্বর সম্মেলন। আমরা আমাদের এই সম্মেলনের মাধ্যমে লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটিকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি যেন সঠিক পথে থাকে, বিভিন্ন জায়গাতে আমরা আজকে লক্ষ্য করছি যে লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটির মানুষজন মিডিয়ায় এসে বিভিন্ন সরকারের সমালোচনা, বিভিন্ন আইনজীবীর নাম ধরে আমরা তাদের কাছে জুনিয়র ছিলাম, এই সব বক্তব্য রাখছেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আইনজীবীদের স্বার্থে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করেছেন, জুনিয়র আইনজীবীদের জন্য 1000 টাকা করে স্টাইপেন্ড, বই কেনার জন্য এবং বিভিন্ন কোর্ট বিল্ডিং তৈরি করার জন্য যেভাবে তিনি উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন, আমরা রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং লিগ্যাল ফ্র্যাটার্নিটি যেন আরও এগিয়ে চলে তার শুভকামনা রাখছি। আপনার নাম, পরিচয়? আমার নাম রথিন দে, আমি বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের সভাপতি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। रानीगंज के रोनाई इलाके में स्थित एसकेएस पब्लिक स्कूल के सामने रानीमाला तालाब में आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय ने शव को देखकर घटना की सूचना पंजाबी मोड़ फाणी की पुलिस को दी। गौरतलब है कि इलाके का कोई भी व्यक्ति लाश की शिनाख्त नहीं कर पा रहा है, यानी कि लाश अज्ञात व्यक्ति का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। दूसरी ओर पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद बताया कि शायद मृतक की आयु 50 वर्ष के आसपास होगी, मगर व्यक्ति की मौत कैसे हुई इस बात की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 4-4:30 बजे करके खबर मिला हम लोग को, जो मारा तालाब में एक व्यक्ति डूबा हुआ पड़ा हुआ है। इन्फॉर्म किया गया पुलिस वाला को, पुलिस वाला आया, इसको रिसीव किया है, उठा के ले गया है जिला अस्पताल। अभी तक कोई पहचान नहीं हुआ है मृतक का। तो देख के अभी तो लगता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई बीमारी उमारी है। आज सुबह में वो जाता है शौच करने के लिए, डूब गया। अच्छा, ये आज ही का है। नहीं, हम लोग जितना भी लोग आए थे कोई भी पहचान नहीं सका इसमें से। 45-50। मेरा नाम कबीरुद्दीन हुसैन। इसके ठीक ऑपोजिट माला तालाब रानी तालाब का नाम से मशहूर है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।
बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित एबीपीएस दुर्गा मंदिर के समीप अजय ईस्ट एवं वेस्ट एरिया कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज दिवंगत कमरेड विप्लव चक्रवर्ती का 24वां स्मरण सभा पालन किया गया। सभा के दौरान आए हुए सभी कॉमरेड लोगों के द्वारा उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके आत्मा शांति के लिए 1 मिनट का मौन पालन किया गया। मौके पर गौरांग चैटर्जी, जहांआरा खान, मनोज दत्ता, तापस कवि, सुमित चौधरी, सुंदर जोशी, सुजीत दत्ता, भरत पासवान, सुमित कवि, संदीप मुखर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। যারা তাদের সাথে সেদিন ওই রৌদ্রে প্রখর রৌদ্রে হেঁটে ওই বামফ্রন্ট পর্যন্ত গেলাম করে নিয়েছে, আর যখন ওই চোরেরা দখল করে নিয়েছে তখন ওই চোরেদের বিরুদ্ধে আবার নতুন করে সংগঠিত হওয়ার জন্য যে রাস্তা আমাদেরকে আমাদের নেতৃত্ব দেখিয়েছিলেন, সেই রাস্তার দিকে আমাদেরকে আবার হাঁটতে হবে। সেই হাঁটার মানে এই নয় যে একটা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছিলেন আমাদের কমরেডরা, আমাদের নেতারা, যে ফ্রন্ট বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যাপক মানুষের ফ্রন্ট হবে, সেই ফ্রন্ট আপনাকে কায়েম করতে হবে এখন গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, পশ্চিম বাংলা জুড়ে। আমাদের পার্টির এখন তো এটাই আহ্বান, যে এখন বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করো, সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নাও। একটু আগে মনোজ দত্ত যেটা বলছিলেন এবং এরাও যারা বলছিলেন যে তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে একসাথে লড়াই করো। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আছে, কেউ ভাবছেন হয়তো যে কোনো জায়গাতে যখন যেমন সুবিধা পাবো তেমনি তখন করব। কোথাও তৃণমূলকে জব্দ করার জন্য বিজেপিকে সাহায্য নেব, আবার কোথাও বিজেপিকে জব্দ করার জন্য তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ লোকগুলোকে সাহায্য করব, এইরকম ভাবছেন। কিন্তু আজকে সেই ভাবনার আর জায়গাতে নেই। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে বিজেপি এদের কিন্তু উৎপত্তি একটা জায়গা থেকে, এদের উৎপত্তি আরএসএস এর ঘরের কাছ থেকে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 5 स्थित एबीपीएस 8 नंबर फुटबॉल मैदान में ब्लॉक एक तृणमूल कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय देवाशीष घटक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बीजपुर और बनपुर के क्रिकेट टीम के खेल से आरंभ किया गया। इस खेल में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। खेल के शुरुआत में सर्वप्रथम तृणमूल कांग्रेस का झंडा उत्तोलन कर 1 मिनट का मौन पालन किया गया। यहाँ पर आए सभी लोगों ने स्वर्गीय देवाशीष घटक के तस्वीर पर माल्यार्पण कर एवं प्रदीप जलाकर खेल की शुरुआत की। इस दौरान मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, एमएमआईसी सुब्रत अधिकारी, प्रभात बैनर्जी, महिला टीएमसी ब्लॉक एक अध्यक्ष राखी कर्मकार, वार्ड संख्या 5 के पार्षद वंदना रुईदास, शेख शानदार, अब्दुल हाउस, मृदुल चक्रवर्ती, भोला कुमार हेला, अनिमेश बैनर्जी, प्रदीप मुखर्जी, सुभाष पॉल, रामचंद्र नोनिया, बेबी खातून, रूपाली माझी, तरुण दास, सत्यनारायण रवानी, बैजनाथ सिंह, शेख कलीम, कार्तिक कोड़ा उपस्थित थे। इस मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते डिप्टी मेयर अभिजीत घटक ने कई बातें कही। 5 नंबर वार्ड में, जो आसनसोल कॉर्पोरेशन का 5 नंबर वार्ड है, यहाँ देवाशीष घटक के याद में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। आज इसका उद्घाटन का दिन है और आप लोग देख रहे हैं कि ये मैच चल रहा है और बहुत ही अच्छा क्रिकेट यहाँ पर खेला हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि देवाशीष घटक वो आसनसोल कॉर्पोरेशन जब आसनसोल को लेकर था, आसनसोल और बानपुर, तब 5 नंबर वार्ड से वो खड़ा होते थे और जीतते थे। तो आज फिर 5 नंबर वार्ड में ये खेला हो रहा है। ये एक अच्छा चीज़ है जो जामुड़िया में पार्टी का तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। इस खेल में कितने टीम पार्टिसिपेट की है? 8 टीम पार्टिसिपेट कर। इसका फाइनल कब होगा? फाइनल का भी डेट हम लोग ठीक नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो मंत्री जी है वो भी रहे, उनका डेट का हिसाब से फाइनल का डेट ठीक किया जाए। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। सेवा भारती बांकुड़ा एवं नेताजी सुभाष सोशल वेलफेयर सोसाइटी मन कानाली के पहल पर एवं वसुंधरा फाउंडेशन की सहयोगिता से बांकुड़ा बंग विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी उत्सुकता दिखाई दी। इस बारे में सेवा भारती के अध्यक्ष अग्निभूषण मंडल ने कई बातें कही। मौके पर अन्य गणमान्य अतिथि एवं सेवा भारती के सदस्य उपस्थित रहे। রক্তদান করছে আজকে একটা বিশেষ দিন হিসেবে সেই দিনটাকে আমাদের রক্তদান শিবির হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেটা হলো যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সাধারণ চালক মাধবরাও গোলালকার অর্থাৎ গুরুজি
তার আজকে জন্মদিন। সেই হিসেবে সারা দেশ জুড়ে আমাদের এই সেবা ভারতের উদ্যোগে আর এই রক্তদান শিবির বা বিনামূল্যে ছানি পরীক্ষা এগুলো করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে সেবা ভারতী এবং ওই নেতাজি আছে, ওই যে ওখানে নেতাজি সুভাষ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মানকানালি, আমাদের এটা যৌথ উদ্যোগে এটা করা হচ্ছে। সব দুটোই প্রোগ্রাম আছে। কীরকম সাড়া দেখছেন রক্তদানে? কীরকম সাড়া দেখছেন মানুষের? রক্তদানে ভালোই আছে, এখন পর্যন্ত আমাদের 40-এর উপর পেরিয়ে গেছে সংখ্যা। টার্গেট কত আছে? টার্গেট আমাদের 60। আপনার নাম পরিচয়টা? আমার নাম অবনীভূষণ মণ্ডল, আমি রিটায়ার্ড টিচার আর এই বাঁকুড়া সেবা ভারতীর সভাপতি আছি। বাঁকুড়া से अनुप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।